कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा। कैसे हैं बाल दोस्तों? आप सब घर पर कुशल हैं ना? अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना? यहाँ QR कोड दिया गया है, वो स्कैन करके आप ज़्यादा माहिती भी इस इकाई के बारे में ले सकते हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही अच्छी कहानी सच्चा हीरा पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, इस इकाई में हमें एक उदाहरण, एक वार्ता के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया है कि हमारे पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी विशेष गुण हो, पर हमें किसी के लिए मदद रूप होने की, किसी की मदद करने की भावना नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है। और अगर यदि हम में कोई विशेष गुण ना हो, पर यदि हम दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं, हम किसी के काम आते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंसान के काम आए, यही वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यही सबसे विशेष गुण है। तो आइए यही बात हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। तो चहचहाना मतलब जब एक साथ बहुत सारे पक्षी इकट्ठा होकर कलशोर करते हैं, कलबलाट मचाते हैं, तो उसे कहते हैं चहचहाना। और नीड़ यानी घोंसला, पक्षीनो माड़ो। तो अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह कर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो हमने देखा बच्चों कि 4 औरतें कुएं की आसपास जो अच्छे से पक्की जगत होती है, पक्का ओटलो, આપણે ગુજરાતીમાં એમ કહીએ કે ઓટલો બનાવેલો હોય પાક્કો સિમેન્ટનો, એને हिंदीમાં કહેવાય कुएं की पक्की जगत। तो वहाँ बैठकर 4 स्त्रियाँ बातें कर रही थी। बातों बातों में से बात बेटों पर जा पहुँची। तो पहली स्त्री जो उम्र में बहुत ही बड़ी लग रही थी, वो बोली कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा तो लाखों में एक है और उसका कंठ इतना मधुर है, वह इतना अच्छा गाता है कि उसे सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े ही चाव से यानी बड़े ही रसपूर्वक, इच्छापूर्वक लोग उसका गाना सुनते हैं, मंत्रमुग्ध होकर उसका गाना सुनते हैं। तो जब पहली स्त्री ने ऐसे अपने बेटे की अच्छाइयाँ कही, तो दूसरी स्त्री से सहा न गया और उसने भी अपने बेटे की अच्छाइयाँ कहना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह बात सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो।
तो दूसरी औरत कहती है कि मेरा बेटा भीम सा शक्तिमान है, वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। तो तीसरी औरत ने कहा कि मेरा बेटा ज्ञान में बहुत आगे है, जो कुछ भी पढ़ता है एक ही बार में याद कर लेता है। वह साक्षात देवों के गुरु बृहस्पति का अवतार है ऐसा लगता है, और उसके कंठ में तो साक्षात सरस्वती का निवास है। ऐसे ही तीनों औरतों ने अपने बेटों के बारे में बहुत सारी गुण दिखाए, बताए, तारीफों के फूल झाड़े। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न तो भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रख कर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। चौथी स्त्री को पहली स्त्री ने पूछा कि हम सब ने अपने बेटों के बारे में बात की, पर बहन आपने क्यों अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा? तो चौथी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा बड़ा ही साधारण है, सीधा साधा है। वो ना गंधर्व सा गायक है और न ही भीम सा बलवान और बृहस्पति सा बुद्धिमान भी नहीं है। मेरा बेटा सीधा साधा है। और ऐसा कहकर चारों स्त्रियां अपने अपने घड़े सिर पर रख कर घर को लौटने लगी। ऐसे में ही किसी के मधुर गीत का आवाज़ कानों में सुनाई पड़ती है। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। तो ऐसा गाना सुनते ही पहली स्त्री बोल उठी कि देखो, मेरा हीरा गा रहा है, उसका कंठ कितना मधुर है। सुना तुम सबने? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो वो बहुत ही अच्छे से गा सकता था, पर गा रहा था, पर उसने अपनी माँ की ओर देखा न देखा और आगे चल दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। दूसरी स्त्री भी अपने बेटे को तारीफ गर्व से करने लगी, पर उतने में ही उसका बेटा भी उसके सामने देखा न देखा करके निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। तो तीसरी स्त्री का बेटा भी वहाँ से निकलता है। वो भी तारीफों के फूल बांध रही है। बहुत ही हृदय से गदगदित हो जाती है कि उसका बेटा आ रहा था और बहुत ही अच्छे से श्लोक पढ़ रहा था, पर वो भी देखा अनदेखा करके वहाँ से चला गया। उसने भी अपनी माँ की ओर देखा नहीं। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। देखिए, चौथी स्त्री का बेटा अब आ रहा है। चौथी स्त्री कोई ज़्यादा तारीफ नहीं करती है, बस इतना ही कहती है कि देखो, वह मेरा लाल आ रहा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह
रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तो देखा, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा साधारण सा था। उसमें कोई विशेष गुण नहीं थे, पर अपनी माँ को घड़ा लाती देखकर उसका हृदय पिघल गया और उसने सोचा कि लाओ मैं माँ तुम्हारा घड़ा घर तक पहुँचा दूँ। माँ ने मना किया, फिर भी उसने घड़ा पहुँचा दिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो देखा बच्चों, तीन स्त्रियों के बेटे जो विशेष गुणों से नवाजित थे, उन्होंने अपनी माँ की मदद नहीं की। और चौथी स्त्री का बेटा साधारण सा था, पर उसे उसमें भावना थी कि अपनी माँ को, परिवार को या किसी इंसान को कैसे मददरूप होते हैं। तो यही मनुष्य होने की बहुत बड़ी निशानी और मनुष्य होने का सफलता है। अगर यदि हमारा ज्ञान, हमारे गुण दूसरों के काम ना आए तो वह किसी काम के नहीं है। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष गुण, ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे कहलाते हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। तो अब तक इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।